छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षितिज पर चमकता एक ऐसा जिला जिसे प्रकृति ने दोनों हाथों से संवारा है। ये वो धरती है जिसके सीने से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जहां जमीन के नीचे काला सोना यानी कोयले का अपार भंडार है, तो जमीन के ऊपर तैरते हुए टापू और घने जंगल हैं, और जहां के लोग आज भी खुद को महाभारत के पांडवों का वंशज मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्था, उद्योग और कुदरत के अद्भुत संगम सूरजपुर जिले में। आज की इस वीडियो में हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां जमीन पानी पर तैरती है, दर्शन कराएंगे उस देवी के जो पहाड़ों की चोटी पर बसती है, और जानेंगे इस जिले की वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस जिले के भूगोल और इतिहास की। मूल रूप से सरगुजा रियासत का हिस्सा रहा ये क्षेत्र 1 जनवरी 2012 को एक स्वतंत्र जिला बना। इसका मुख्यालय सूरजपुर है। प्रशासनिक रूप से यह जिला 7 तहसीलों में बटा हुआ है: सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, ओड़गी, रामानुजन नगर, भटगांव और प्रेम नगर। इसकी सीमाएं देखें तो इसके उत्तर में मध्य प्रदेश, एमपी, पूर्व में बलरामपुर और सरगुजा, दक्षिण में कोरबा और पश्चिम में कोरिया और एमसीडी जिला लगता है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 2787 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ की जीवनदायिनी नदियाँ हैं रिहंद, अटेम और महान। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और संस्कृति की। सूरजपुर जिले की आबादी अनुमानित रूप से 8 से 9 लाख के बीच है। यह एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ गोंड, उरांव, कंवर, कोरबा और विशेष रूप से पंडो जनजाति निवास करती है। पंडो जनजाति के लोग पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं और अपनी परंपराओं को आज भी सहेजे हुए हैं। यहाँ की बोली में सरबुजिया की मिठास घुली हुई है, जो सुनने में बहुत ही अपनापन और सम्मान देती है। अब चलते हैं इस जिले के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों पर। टूरिज्म ऑफ सूरजपुर। सबसे पहले यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण केनापारा है। महान नदी के बैकवाटर में बना ये टूरिस्ट स्पॉट छत्तीसगढ़ का फ्लोटिंग आइलैंड कहलाता है। पानी के ऊपर तैरते कॉटेज और बोटिंग का आनंद आपको कश्मीर या केरल की याद दिला देगा। इसके बाद आस्था का केंद्र कुदरतगढ़ धाम। ओड़गी ब्लॉक की ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान है माँ कुदरतगढ़ी बागेश्वरी देवी। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर से जो हरे भरे जंगलों का नजारा दिखता है वो थकान मिटा देता है। रामनवमी पर यहाँ विशाल मेला लगता है। रोमांच प्रेमियों के लिए है रकसगंडा जलप्रपात, राकसगंडा वाटरफॉल। रिहंद नदी पर बना ये झरना एक संकरी घाटी से होकर गिरता है। पुराने किस्सों के अनुसार यहाँ राक्षसों रकस का वास था, इसलिए इसका नाम रकसगंडा पड़ा। इसकी गहराई और खूबसूरती दोनों ही डरावनी और मोहक हैं। रहस्यमयी जगहों में शामिल है पाताल भैरव। भैयाथान के पास सुमेरपुर में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो जमीन के अंदर गुफा में स्थित है। और अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं, तो तमोर पिंगला अभयारण्य जाएं। यह जंगली हाथियों और नीलगाय का प्राकृतिक घर है। इसके अलावा शिवपुर का शिव मंदिर और महामाया मंदिर भी देखने लायक हैं। इतिहास और पर्यटन के बाद बात करते हैं इस जिले की आर्थिकी की। सूरजपुर जिला खनिज संपदा से मालामाल है। यहाँ विश्रामपुर, भटगांव, रामकोला क्षेत्रों में SCCL की विशाल कोयला खदानें हैं जो हजारों लोगों को रोजगार देती हैं। कृषि में भी यह जिला आगे है। केरता में स्थित माँ महामाया शक्कर कारखाना यहाँ के गन्ना किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। यातायात की बात करें तो सूरजपुर रोड यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, और NH43 इस जिले की लाइफलाइन है। और अगर आप यहाँ की सड़कों पर CG 29 लिखी गाड़ियाँ देखें तो समझ जाइए आप सूर्य देव की नगरी सूरजपुर जिले में है। तो दोस्तों, चाहे आप केनापारा में बोटिंग करना चाहते हो, कुदरतगढ़ में माथा टेकना या रकसगंडा के रोमांच को महसूस करना, सूरजपुर जिला आपको कभी निराश नहीं करेगा। क्या आप सूरजपुर जिले से हैं या कभी यहाँ घूमने आए हैं? कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें।